असेसमेंट ईयर 24-25 से इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर न्यू टैक्स रिजाइम्स को बाय डिफॉल्ट रिजाइम सेलेक्ट किया है। दैट मीन्स कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से होगा। नॉर्मली कहा जाता है कि सर न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर आपको डिडक्शंस नहीं मिलता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू फाइल कर रहे हैं तो वहां पर आपको 16 टाइप के डिडक्शंस मिलता है, जो कि इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला जो डिडक्शन है वो है सर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 फॉर सैलरी और पेंशन इनकम। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है, आपकी इनकम सैलरी से हो रही है और आपका सैलरी फ्रॉम हेड जो है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो आपको 75,000 रुपीज का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर सैलरी। अगर आपकी सैलरी कितनी भी है फिर भी आपको 75,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपकी सैलरी 12,75,000 है तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपकी जो नेट सैलरी की इनकम आएगी वो आएगी सर आपकी 12 लाख रुपए। एज इट इज ऐसे ही अगर आपकी कोई पेंशन इनकम है, जो भी पेंशन इनकम है उसका 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है। नंबर 2, फैमिली पेंशन। सर अगर आपकी कोई फैमिली पेंशन है, वहां से अगर आपको कोई पेंशन आ रही है फैमिली की, तो वहां पर आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर 25,000 और 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्टेड। तो यहां पर आपको फैमिली पेंशन में भी 25,000 या फिर 1/3 जो भी पेंशन उसके बीच में जो लोअर है उसका डिडक्शन यहां पर आपको मिलेगा। नंबर 3, हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन 30% ऑन रेंट। सर अगर आपने आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है, वहां से आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है, तो जो भी आपकी रेंटल इनकम आ रही है उसमें से आप म्युनिसिपल टैक्स अगर आपने विद इन ईयर अगर पे किया है वो आप माइनस करेंगे, एक नेट एनुअल वैल्यू आएगी। नेट एनुअल वैल्यू का 30% का जो डिडक्शन है वो आपको यहां पर मिलने वाला है, लेकिन ये मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ रेंटेड प्रॉपर्टी पर। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है आपकी तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी होम लोन पे ले रखी है, होम लोन ले रखा, होम लोन का आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट का फिगर है, और प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उस प्रॉपर्टी को रेंटेड किया हुआ है, रेंटल इनकम आ रही है, तो जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका पूरा डिडक्शन आपको सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंदर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मिलेगा। अनलिमिटेड डिडक्शन है, कोई भी यहां पर आपकी लिमिट नहीं है रेंटेड के केसेस में। सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या सर आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज नो, यहां पर आपको नहीं मिलेगा। नंबर 5, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनपीएस। सर अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, एक एम्प्लॉयर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आप इनकी तरफ से आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, तो उसका डिडक्शन आपको यहां पर मिल रहा है सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 के थ्रू 14% प्लस बेसिक प्लस डीए का जो मैक्सिमम डिडक्शन आपको यहां पर मिलता है। एम्प्लॉय का डिडक्शन मिलेगा क्या? आंसर इज नो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का डिडक्शन मिलेगा। नंबर 6, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फॉर स्पेसिफिकली डिसेबल्ड पर्संस ऑन एक्चुअल। सर अगर आप थोड़े से अपंग है इस तरह से, अगर आपको कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिए जा रहे हैं तो वो जो भी एक्चुअल आप पे करोगे उसका डिडक्शन आपको वहां पे मिलेगा। नंबर 7, एक्सपेंडिचर इनकम फॉर ट्रैवलिंग टू वर्क। सर अगर आपका ट्रैवलिंग का जो स्टेज है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर अगर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो उसका जो भी एक्सपेंसेस होगा उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80 JJAA के थ्रू आपको मिलेगा। नंबर 8, डिपॉजिट इन अग्निवीर कॉर्पस फंड। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम के अंदर अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर कुछ ऐसे डिपॉजिट करते हैं, तो उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80 CCH सबसेक्शन 2 के थ्रू आपको मिलता है। ये सब न्यू टैक्स रिजाइम्स की हम बात कर रहे हैं। 9, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट डिपॉजिट सेविंग स्कीम। अगर आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर एक आपका अकाउंट था, उसमें आपने अमाउंट डिपॉजिट किया, वहां से अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो 3,500 रुपीज तक का डिडक्शन आपको यहां पर मिलता है। नंबर 10, ग्रेजुटी अप टू ₹20 लाख फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय। सर अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है उनको ग्रेजुटी मिल रही है तो 20 लाख तक की एक लाइफ टाइम की लिमिट होती है कि यहां तक आपको ग्रेजुटी का एग्जाम्पशन आपको यहां पर मिलता है, ये आपके सैलरी हेड के अंदर आता है। नंबर 11, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी अमाउंट। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी, उनका जो मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है उसका भी डिडक्शन आपको मिलता है, ये भी आपके लिए टैक्स फ्री मानी जाती है। नंबर 12, एग्रीकल्चर फार्मिंग अंडर सेक्शन 10। सर अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है, वैसे वो एग्जाम्प्टेड है तो उसका डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाता है।
वो पहले आपके इनकम्स के अंदर रहती है, फिर वो माइनस होता है। लीव इनकेसमेंट ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट कम बेनिफिट। सर अगर आपको लीव इनकेसमेंट मिल रहा है रिटायरमेंट पे या रिटायरमेंट का कम डेथ पे, तो उसका डिडक्शंस एग्जम्पशन आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A के थ्रू आपको न्यू टैक्स रिजर्व्स के थ्रू मिलेगा। नंबर 14 कैपिटल गेन। अगर आपकी कैपिटल गेन हो रहा है और उसमें अगर आपने कोई ऐसे इन्वेस्ट किए हुआ है जो सेक्शन 54 से लेके 54 ऐप तक फॉल करते हैं, तो उसका भी डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजर्व्स के थ्रू मिलता है। नंबर 15 पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना इंटरेस्ट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10। सर अगर आपने पीपीएफ के अंदर अमाउंट डिपॉजिट किया या सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो उसका भी डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजर्व्स में मिलेगा। एंड नंबर 6 गिफ्ट अप टू ₹50,000। अगर आपको कोई पर्सन 50,000 रुपीज तक अगर आपको गिफ्ट करता है, तो उसका डिडक्शंस भी आपको न्यू टैक्स रिजर्व्स के थ्रू मिलता है। तो ये कुछ 16 टाइप के डिडक्शंस थे जो न्यू टैक्स रिजर्व्स के अंदर आपको मिलते हैं। अगर आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना सीखना चाहते हैं या फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखना चाहते हैं, तो ये दोनों कोर्सेज है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, जिसकी प्राइस ओनली 499 रुपीज है, यानी कि 500 रुपये में आपको दोनों कोर्सेज मिल रहे हैं, जहां पर हम अलग अलग टाइप्स की बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना आपको सिखाते हैं। ITR 1 से लेके ITR 6 तक के प्रैक्टिकल रिटर्न विद कंप्यूटेशन, रिवाइज रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन, यह सब कुछ आपको इन कोर्सेज में सिखाया जाता है। अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के टोटल 9th मॉड्यूल का एक कॉम्बो कोर्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं, तो एक है हमारे पास में टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसके अंदर 350 आवर्स का प्लस 400% प्रैक्टिकल कोर्स है, लाइफ टाइम वैलिडिटी, पीडीएफ नोट, सर्टिफिकेशन, 500 प्लस वीडियोस लेक्चर, 9th मॉड्यूल अनरिपीटेड बैक सपोर्ट आपको दिया जाता है। यह कोर्स है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के दे रखी है। यह कोर्स अगर आप परचेस करते हैं तो अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन से रिलेटेड फील्ड्स में फ्यूचर में आपको कोई भी कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ऑलवेज अपडेटेड होता रहता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपको वीडियो कैसे लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए